हेलो प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 13 पे अब हम पहुंच गए। क्वेश्चन नंबर 13 में देखो आपको क्या कह रहा है। कह रहा है x प्लस वाई प्लस जेड अगर 0 हो जाए तो आपको प्रूव करना है कि एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब जो है वो 3xyz के इक्वल आएगा। तो इसके लिए हम आइडेंटिटी यूज करेंगे। जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज कर ले, और बढ़िया बढ़िया सेशन पाने के लिए आप ना बेल आइकन जरूर प्रेस कर देना, क्योंकि जब भी सेशन आएगा तो फटाफट से आपको पता चलेगा। तो अब हमारे पास आइडेंटिटी क्या थी बच्चों? आइडेंटिटी थी कि एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz किसके इक्वल हुआ करता था? x प्लस वाई प्लस जेड ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड और माइनस जेड एक्स। ठीक है बच्चों, ये आपकी आइडेंटिटी हुआ करती थी। होती है ना ये आइडेंटिटी। अब इस आइडेंटिटी के अंदर अगर मैं जाऊं, ये आइडेंटिटी सर हमने क्यों लगाई, आपको कैसे पता चला कि आइडेंटिटी लगानी है? बिकॉज हमें यहां दिया एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब, और तीनों क्यूब में ऐड तभी होते हैं जब इस आइडेंटिटी के अंदर होते हैं, ये हमें पता है। इसलिए मैं इस आइडेंटिटी की तरफ गया। अब इस आइडेंटिटी में उसने जो कंडीशन दी है उस कंडीशन को पुट कर दो, जो गिवन है उसको रख दो, तो आपका जो सॉल्यूशन है वो निकल के आ जाएगा। कंडीशन क्या दी है? इफ एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल्स टू 0, तो यहां क्या हो गया? एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब। अब यहां लिखना अकॉर्डिंग टू सिचुएशन या अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन। ठीक है बच्चों, गिवन कंडीशन एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz इक्वल्स टू, ये क्या है? व्हाट इज इट? इट इज 0। उसने गिवन है ये, इनटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड और माइनस जेड एक्स। सर पता तो है 0 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आ जाएगा, सीधा 0 लिख दो तो आपको भी 0 ही मिलेगी। ठीक है, ये लिख के दिखाना पड़ेगा। इसकी वैल्यू गिवन है, वो भी ब्रैकेट में लिखना पड़ेगा। गिवन x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल्स टू 0, ऐसे लिखना पड़ेगा। अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन इधर लिख सकते हैं, या फिर लास्ट में उधर वो लिख देना, गिवन x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब ये क्या बन गया? एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz विल बी इक्वल्स टू 0। ठीक है, बहुत से बच्चे क्या करते हैं, यहां 0 लिखने से पहले ही इसको 0 कर देते हैं और कहते हैं आंसर आ गया एक स्टेप में। नहीं, वो एमसीक्यू में ही वर्क कर सकता है और एमसीक्यू में प्रूव करने के लिए देगा नहीं, तो इसलिए इसको स्टेप्स में करना है। स्टेप्स मार्किंग होती है भाई, वो लेना जरूरी है। ठीक है, हर एक स्टेप जरूरी है। अब यहां इसको यहीं पे रख लेते हैं, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब। ठीक है, और ये उधर जाके प्लस होगा तो इट विल बी 3xyz। ठीक है बच्चों, क्लियर हो गया? अब इसका एक एग्जांपल समझाता हूं। एग्जांपल कैसे समझते हैं? हमारे पास लेट इट बी की x जो है हमारे पास 8 है, y हमारे पास -5 है और z हमारे पास -3 है। अब अगर x प्लस वाई प्लस जेड करूं बच्चों तो क्या हो गया? x की जगह मुझे क्या पुट करना है? 8, y की जगह -5 करना है और z की जगह -3 करना है। इट विल बी 8 - 8 इक्वल्स टू 0। इट मींस x प्लस वाई प्लस जेड आपको 0 मिल गया। इस तरीके से ये 0 बनता है। अब आपसे कहता है कि अब आपको बताना है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब की वैल्यू। आपसे एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब पूछा है, तो अब हमें पता चल गया कि भाई ये तो x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल्स टू 0 आ गया, तो इट मींस ये वाली कंडीशन फॉलो होगी। तो ये भी एक तरीके से आपकी थ्योरम बन गई। इसको आप जब ये कंडीशन दी होगी तब डायरेक्टली यूज कर सकते हो। दिस इज ऑल्सो लाइक एन आइडेंटिटी। ठीक है, तो अब हमें पता है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब होता है 3xy इंटू जेड। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 3 इंटू एक्स की वैल्यू कितनी है बच्चों? 8, y की वैल्यू कितनी है? -5 और z की वैल्यू -3। तो प्लस का आंसर आएगा, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। दैट विल बी 9, 3 3 जा 9, 8 5 जा 40, 360 आपका आंसर आ गया। ठीक है बच्चों, ऐसे हम लोग, ठीक है, ऐसे हम लोग इसको यूज करते हैं। तो ये प्रूव कैसे करना था वो मैंने सिखा दिया। तो इसके बेसिस पे जो क्वेश्चन होंगे वो कैसे होते हैं वो मैंने बता दिया आपको। नेक्स्ट जो क्वेश्चन के पार्ट्स हैं वो इसी पे बेस्ड है, उनको देखेंगे कल के नए सेशन में। थैंक यू, मिलते हैं कल फिर। सब्सक्राइब कर लेना चैनल, इट्स माय रिक्वेस्ट। थैंक यू।